जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम जीएनवी सीएचएस केवी चाहे जिसका भी आप तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट 5 में हम आ चुके हैं। एजेस का हमने इससे पहले डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं है। अगर आप ये चुप नंबर की बात से करने वाले हैं तो नंबर्स क्या चाहिए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो फिर आप नंबर के बाद फिर से भी एजेस देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो, क्योंकि नंबर के बाद आपको ईजिली ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। वैसे आपको अगर एजेस दिखा है तो आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो जितने टाइप हम सब कवर करने वाले, एजेज हो गया, नंबर का बात हो रहा है, फिर प्राइस, कॉइन और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के भी क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। ये नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। हिंदी में बता देता हूँ कि दो नंबरों का जो अनुपात है वो 8 और 3 का अनुपात में है, मतलब 8:3 में है। तो सम ऑफ द नंबर्स इज 143, यानी उन दोनों का नंबरों का सम जो है वो क्या है, 143 है। तो फाइंड द नंबर्स, तो उन नंबरों का आप क्या करिए, पता करिए। दोनों उन नंबरों का मतलब फाइंड द नंबर्स लिखा है, नंबर नहीं लिखा है। फाइंड द फर्स्ट नंबर या फाइंड द सेकंड नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पे सीधे लिखा है नंबर्स, यानी दोनों का नंबरों का हमको पता करना है। तो देखिए हाथ लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट आ रहा है, इसकी वजह से मैंने आंसर लगाया हुआ था, ठीक है। लेट द नंबर्स बी, बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है आपको, ठीक है। तो लेट द नंबर्स बी 8x एंड 3x, ठीक। मैंने मान लिया कि जो नंबर्स थे वो जो रेशियो है, रेशियो कोई मैंने नंबर मांग लिया था कि नंबर में क्या है, 8x है और 3x है। तो आपको हमेशा पता है रेशियो को हमेशा x के साथ जोड़कर ही मान लिया जाता है, तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है आपको लगाने में, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही मांगना है आपको कि 8 और 3 को 8x और 3x हमने मान लिया। आगे क्या बोला है कि सम ऑफ द नंबर्स इज 143, यानी जो हम नंबरों को माने हैं वो 143 है, ऐसा वो बोल रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स इज 143। टू नंबर्स के रेशियो ये है तो हम x मान लिया। बोला है कि जो सम कर रहे हैं उस नंबर का वो 143 होता है। तो हम जो क्या है उसके कहने का मतलब है कि 8x और जो 3x है इसको हम सम करेंगे तो ये 143 के बराबर होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा था क्वेश्चन में। तो हमने ऐसा ही रख दिया, जैसा वो बोला वैसे हमने कर दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देखिए वर्ड वाले जितने वर्ड वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसा क्वेश्चन बोलता है ठीक वैसा ही करते हैं, कुछ अपना दिमाग उसमें लगाते नहीं है, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, सीधे इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा आपका 11x एंड इधर 143 आ जाएगा। तो जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, मतलब आगे जाके सॉल्व करेंगे, तो आपका x इधर आ जाएगा, 143 से 11 का डिवाइड हो जाएगा। तो आप सभी को पता है यहाँ पे कितना आंसर आने वाला है, 13 आंसर आने वाला है। और ध्यान रखिए यहाँ पे x, ये आंसर नहीं हो गया हमारा, ये x के वैल्यू आई है। हमें पूछा नंबर्स, नंबर्स क्या थे, 8 और 3 के रेशियो में थे, यानी हमें 8x हमें जो माना है नंबर्स को, क्या नंबर्स को माना है, 8x और 3x जो माना है उसी को हम वहाँ पे पुट करके आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे सो 8x जो है ये नंबर क्या हुआ, 8x हुआ। 8x को क्या मानेंगे हम यहाँ पे, 8 इंटू, यहाँ ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई नहीं, ये x है, याद रखिएगा। तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करके x कर दीजिए 13। तो 18 13 13 एट कितना होता है, 104 होता है, ठीक है। ये आंसर इसका आया। फिर हमने यहाँ पे 8x की जगह क्या मान रहे हैं हम, 3x। यहाँ पे आपको लाइट आ रहा होगा मुझे पता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो 8 यहाँ 8 इंटू 13 आ गया, ठीक है। 8x को भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो सो 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 13, नहीं समझ आएगा फिर से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब 8x के बाद क्या निकालना है, 3x निकालना है हमें। तो 3x क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा 13 है, फिर से यही 13 दोनों जगह पर रखना था, तो मैंने रख दिया। यहाँ पे 1404 आया, यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा, ठीक है, ठीक है। समझ आ गया आपको, ये दोनों नंबर ये क्या है, इसके आंसर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कोई अच्छे से समझ में आएगा। पहला पार्ट है इसका, इसलिए मैं थोड़ी काफ़ी ईजी से बता रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 5 तक हम पहुँच चुके हैं, ऐसे ही करते हैं हम लगभग 10 या 8 के आसपास जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे पुट किया है। आपको पता है हर टाइप से मैं दो दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, दो दो तीन तीन क्वेश्चन कराते रहा हूँ, तो आपका इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाए। एक नॉर्मल क्वेश्चन, एक थोड़ा सा उसे लेंदी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर का। तो नंबर पे हम पहुँच चुके हैं, एजेस खत्म हो चुका है, ये सब तो मैंने बता ही दिया था। अब क्वेश्चन याद लीजिए कि 4/5 ऑफ अ नंबर, मैं हिंदी में बता देता हूँ कि पहले आप इंग्लिश एक बार पढ़ लीजिए। 4/5 ऑफ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर, ऐसा कुछ पूछा हुआ है। हिंदी में देखिए 4/5 मतलब 4/5, किसी नंबर का 4/5, इज 10 मोर है वो 10 अधिक है, किससे, देन में से, किससे, 2/3 ऑफ द नंबर, उसी नंबर के 2/3 से, तो वो नंबर हमें बताइए, ऐसा कुछ पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लगाएंगे। तो क्वेश्चन में बताया था वर्बल क्वेश्चन में जैसा बोलता है एकदम वैसे ही फिट करना है, कुछ हमें दिमाग नहीं लगाना होता, क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन होता है, आपको बस समझने की फेर होती है बस। तो यहाँ देखिए 4/5 ऑफ ए नंबर, ऑफ मीन्स होता है क्या, का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं का, और मैथ के लैंग्वेज में उसको कहते हैं मल्टीप्लाई। तो 4/5 ऑफ ए नंबर मतलब ऑफ के का यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे हम, जैसे मैं मार्कर चेंज करता हूँ आपको, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करिएगा, ये रहा। जैसे 4/5 ऑफ अ नंबर, 4/5 मैंने मतलब 4/5, 4/5 मतलब 4/5 ऑफ अ नंबर, मतलब ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, किसका, ऑफ अ नंबर। तो याद रखिए पहले यहाँ नहीं लिखना, मैं शुरू में क्या लिखते हैं हम, लेट द नंबर भी एक्स। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे आप स्कूल में सॉल्व करिएगा तो ऐसे लिखेंगे लेट द नंबर भी एक्स, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते थे। तो ऐसे लिख लिया मैंने कि पहले लिखेंगे लेटर नंबर भी एक्स, जो नंबर पूछा है वही हम एक्स मान लिए। तो बोला 4/5 ऑफ नंबर, नंबर हमें पता नहीं है, तो जिसको हमने एक्स माना है तो ऑफ नंबर क्या क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। ऑफ मतलब का कहेगा मल्टीप्लाई रख दिए, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इज मतलब होता है, और मैथ के लैंग्वेज में है को हम कहते हैं इक्वल टू, तो इक्वल टू हमने लगा दिया, ठीक है। इज 10 मोर देन 2/3, ये बोला 10 अधिक है, किससे, सेम देन में से, किससे, 2/3 से, 2/3 ऑफ द नंबर। जैसे यहाँ 4/5 ऑफ द नंबर लिखा है, यहाँ लिखा है 2/3 ऑफ नंबर, यानी 2/3
ऑफ अ नंबर, ऑफ मीन्स का मल्टीप्लाई आ रहा है यहाँ पे, द नंबर की जगह क्या आएगा हमारा, नंबर आएगा, नंबर जो हमने मांगना है क्या मांगा, एक्स मांगा है। उम्मीद आपको समझ में आएगा। और यहाँ कुछ और भी बोला था कि 10 मोर देन, बोला 10 अधिक है, तो 10 अधिक किधर लिखेंगे, यहाँ पे ईच के बाद काम खत्म हो गया, इक्वल टू आ गया, अब 10 अधिक है, 10 इधर ही लिखेंगे, तो 10 लिखेंगे 10 यहाँ पे। और बोला है 4/5 किसी नंबर का 4/5 क्या है क्या है, 2/3 है उसी नंबर के, और 2/3 मतलब उस नंबर के 10 अधिक है 2/3 से, उसी नंबर के 2/3 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, ऐसा कुछ बोला था। तो हमने ईच के बाद यहाँ बराबर लगाया। आपको सब समझ आएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे आप करते जाएंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 4x यहाँ पे बाई 5 ऐसे कुछ हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कागज हटाता हूँ, सजिए रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 का ध्यान रखिए, 9 मत बना दीजिएगा, ठीक है। अब 2 था मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x/3 प्लस क्या करेंगे हम 10 कर देंगे यहाँ पे प्लस, तो प्लस उस कर लीजिएगा, आपको आंसर आने वाला है। एक्स है, एक्स के साथ जाएगा, लीनियर को आपने पढ़ा ही है शुरू में, सेम साइड वालों को एक साइड कर लेते हैं, एक साइड कर लीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, किताब का मेथड नहीं बता रहा हूँ मैं, यह मैं इजी मेथड बता रहा हूँ, तो आपको हर बच्चे को समझ जाएगा। ये एक जैसे हैं तो एक पास आ गया, यहाँ पे यहाँ था प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो गया, ये प्लस नहीं इसका साइन, फिर बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या बच गया इधर साइड में 10, अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे आप, जैसे आएगा यहाँ 15 एलसीएम हो जाता है, 5 3 जा 15, 4 जा 12x हो गया, यहाँ पे 3 5 जा 15, 5 2 जा 10x। नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हमने लगाते हैं, आगे हम देखते कैसे लगाएंगे। यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया हमारा, 2x बचा, यहाँ क्या बच गया 15 बच गया, 15 उतार लिया हमने, इस साइड क्या था 10 था, इस साइड में 10 लिख दिया। अब इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब सभी को पता है, इधर लिख लेते हैं 2x/15 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 10 और 15 का मल्टीप्लाई होते ही यहाँ 10 × 15 हो जाएगा। मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट करिएगा, ठीक है। ऐसे मैं लिखना नहीं है, आप सीधा करते 15 × 150, यहाँ मैंने 150 लिखा, और नीचे x आ गया, x कहाँ गया नीचे 2 के पास चला गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 150 आया था, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर लिया, काट लेंगे, तो आप सबको पता है 75 आंसर आ रहा है। तो ये आंसर है इसका। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मतलब इसी मतलब वर्ड प्रॉब्लम में जो नंबर वाला है, हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा, हार्ड से हार्ड जो बनाएगा, ठीक है। इससे हार्ड इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं इस मतलब नंबर वाले से। बाकी तो और सब मैं बताऊंगा तो आप समझेंगे। एज का मैंने अगले पार्ट में हार्ड क्वेश्चन भी बताया था, एक में इजी क्वेश्चन बताया था, तो इजी से हम हार्ड की ओर गए थे। इसमें भी हमने इजी एक बार पढ़ा, एक बार हार्ड हम पढ़ा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।